दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अली एजुकेशन इशू में। तो मैं इशू आज वादे के अनुसार मैं फिर से टाइप 2 आप लोगों को बता रहा हूं। मैंने टाइप 1 48 क्वेश्चन बता दिया था और आज मैं टाइप 2 का पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर हल करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख लेंगे इसको, लेकिन इसको लगाने से पहले कुछ फार्मूला होते हैं। अब मैंने बता भी दिया है पिछली वीडियो में कि उन फार्मूलों को कहाँ पर हमको सेट करना है ना। तो देख लेते हैं। हम बताए हुए थे कि यदि कोई वस्तु है या कोई मूल्य में 25% की कमी हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है, तो उसके लिए सूत्र कौन सा यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ये 2 को दिया है, कभी कभी इसमें 3 को आ जाता है, 4 आ जाता है, तो उसके अनुसार हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। देखिए, कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई थी। प्रश्नानुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये प्रश्न दिया हुआ है ना, बहुत ही इजी प्रश्न है। देखिए 25% दिया हुआ है ना, कमी दिया हुआ है 25% का, तो यहाँ पर -x कर देने पर 20% की वृद्धि हो रही है, तो +20 और माइनस प्लस कितना होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, फिर 25 हो जाएगा, -25% दिया है ना, तो 25 गुणे 20/100। ये वाला फॉर्मूला जो था -x प्लस वाई माइनस एक्स गुणे y/100, इस प्रकार वाले पर लगेगा, है ना फॉर्मूला पे। तो 20 से कम 20 5 100, 5 5 25, और 25 में से 20 घटा देंगे तो -5 बचेगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह ज्यादा है, तो -5 उधर बचा -5, तो कितना आ जाएगा -10। तो इसकी सकल प्राप्ति पर कितने परसेंट की कमी होगी, तो 10% की। यहाँ पर जब चिन्ह माइनस होता है तो कमी, ह्रास, कम, हानि ये आता है, तो यहाँ पर 10% की जो है कमी हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ प्लस आता तो 10% की जो है वृद्धि हो जाती है, तो -10% आपका जो है आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देख लिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो x का मान दिया हुआ है ना, तो देख लेते हैं। 20% की कमी हो रही है तो -20, प्लस x% की वृद्धि हो रही है तो +x, माइनस माइनस प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस होगा, तो 20 गुणे x/100, x% रहता है तो ये 20 गुणे x/100। अब ध्यान दीजिए कितने की प्राप्ति हो रही है, तो 60% की जो है प्राप्ति हो रही है, तो 60 कर देंगे। देखिए -20 प्लस x, -20 से कम 20 2500 काट देंगे तो x/5 बराबर 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए -20 एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो 5 एलसीएम हो जाएगा इधर वाले का, तो 20 25 100 प्लस 5x माइनस x बराबर 60। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को। अब देख लेते हैं हम लोग -100 5x में से x घटाएंगे कितना आ जाएगा, +4x बराबर 60 5 300। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को। अब देख लेते हैं कि -100 ये हो जाएगा आपका कितना, 300 में इधर 300 को लाएंगे तो 300 बराबर -4x। अब हम लोग देखिए -100 और -300 कितना आ जाएगा यहाँ पर, -400 बराबर -4x। माइनस से माइनस में काट देंगे तो 100 बार में कटेगा 400, तो x बराबर 100।
ये हो जाएगा हमारा आंसर x बराबर 100। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। समझ गए हैं सभी लोग यहाँ तक? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें। अब ध्यान दीजिए, ये सब प्रश्न जो है टाइप 2 में बहुत ही इजी प्रश्न, बस समझने लायक है हमको, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 की एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई। यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 मैंने प्रीवियस क्लास में टाइप 1 जो है बता दिया हुआ था। ठीक है, तो ये वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, फिर 25% की वृद्धि हुई, तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये प्रश्न दिया हुआ है ना, देख लेते हैं इसको कैसे लगाएंगे। देखिए इसमें 3 छू दे दिया है, कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से इसको लगाएंगे हम लोग। देखिए 30% की वृद्धि हो रही है तो प्लस 30, 25 की कमी हो रही है 25% की तो -25, माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 30 गुणे 25 बटे के 100। यहां तक पहले इसको हम लोग लगा लेते हैं। ये पहला कंडीशन वाला देख लेते हैं। 30 में से 25 घटेगा 5, -25 चौके 100, 2 दूना 4, 2 15 30, तो 15 बटा के 2। हल कर लेते हैं इसको पहले। तो 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 में 1 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 में 5 का गुणा करेंगे 10, माइनस 2 से 2 भाग देंगे तो 1 आएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -15 में से 10 घटेगा 5 बटे के 2। आपको इतना लगाना है, इतना ही छोड़ दीजिए। इसके बाद अगर करना है तो कर ले सकते हैं, भाग दे दीजिए 2 दूना 4, 1 बजे 2 पचे 10, तो -2.5% की अभी क्या हुई, कमी हुई। कमी कितना हुई, 2.5% की। अब हम लोग देख लेते हैं इसको फिर से। अब इसके बाद का देखते हैं, सेकेंड कंडीशन में देखते हैं। 25% की वृद्धि हुई, यहाँ माइनस 25% की जो है वृद्धि हुई है, तो +25 -2.5 प्लस माइनस माइनस, ये वाला जो 2.5 था यहाँ पर हम लोग इसको पुट कर देंगे। तो फिर 25 गुणे 2.5 बटे के 100। आप देखिए 25 में से 2.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22.5 माइनस 25 से कम 25 चौके 100। ये दशमलव दो देखें, ये दशमलव दिया हुआ है ना, तो दशमलव दिया हुआ है तो आप लोग यहाँ पर दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। तो यहाँ 5 पचे 25, 5 बटे 40, तो 5 बटे के 8। क्लियर यहाँ तक सब लोगों को? 22.5 माइनस, भाग दे दीजिए, 0 दशमलव बढ़ाएंगे यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, 8 छक 48, 2 बचा 8 दूना के 16। ये हुआ 22.5 माइनस 0.62, माइनस कर देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा। देखिए 0.62 यहाँ पर माइनस कर दीजिए, यहाँ 0 पर 8 हो जाएगा, यहाँ 14 तो 8 8 बच जाएगा यहाँ पर दशमलव, तो 21.88 ये हो जाएगा आपका आंसर। और इसमें लगभग में आपका आंसर जो है 22 आएगा। ठीक है, ऑप्शन में 22 दिया हुआ है तो ये 22 हो जाएगा। तो 22 क्या है, 22% की वृद्धि। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग फटाफट। देखिए यदि प्रश्न आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके हमको उस क्वेश्चन का बता सकते हैं कि ये वाला प्रश्न हमको समझ में नहीं आया। हम प्रयास करेंगे कि अगली वीडियो में उसको हम बता दें। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि एक संख्या में 30% की कमी हुई, 30% की कमी हुई, फिर
30% की वृद्धि हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई, और फिर उसके बाद 10% की कमी हुई। संख्या में कितने प्रतिशत की? तो संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? यह प्रश्न दिया हुआ है ना, बहुत ही इजी प्रश्न है। देखिए, एक संख्या में 30% की कमी तो -30, फिर 30% की वृद्धि तो +30, -30 गुणे 30 बटे के 100। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? ये माइनस प्लस 30 है तो काट देंगे, 0 से 0 2 तो काट देंगे, 3 तरीके में, तो -9% अभी आया। ये माइनस, अभी तो -9% की कमी हुई है। अभी इसके बाद का देखते हैं दूसरे कंडीशन में। ये फर्स्ट कंडीशन था, ये सेकंड कंडीशन है कि 10% की कमी तो -10, और फिर ये वाला को ऐड कर देंगे -9, और माइनस में माइनस का गुणा करेंगे +10 गुणे 9 बटे के 100। पिछले क्वेश्चन जैसा सेम क्वेश्चन है ये भी। तो -10 -9 -19, 10 दाम में 100, तो +9 बटा के 80। क्लियर है सभी लोगों को? देखिए, माइनस यहाँ पर 19 प्लस 9 में 10 से भाग दे देंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, 10 90। तो -19 में से 0.9 घटाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा? 18.1, मतलब कि 18.10 हो जाएगा माइनस, तो कमी हो गई, तो -18.10% की कमी हो गई। यहाँ पर 18% अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये सब प्रश्न जो है, ये चौथा नंबर प्रश्न जो है एसएससी CHSL 2018 में पूछा जा चुका हुआ है प्रश्न, है ना। कोई ना, जितना भी प्रश्न इस किरण पब्लिकेशन में दिया हुआ है सब कहीं ना कहीं पूछा हुआ है ना। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं फटाफट। आप लोग अपने दोस्तों रिलेशन में कहीं भी हमारे वीडियो को भेज सकते हैं और सब्सक्राइब करवा देंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि एक सेम वही प्रश्न उसी के जैसा है। एक संख्या में एक संख्या में 30% की कमी की गई, फिर 30% की वृद्धि हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई, फिर दोबारा 30% की वृद्धि हुई, संख्या में कितने परसेंट की? तो कुल संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई? ये प्रश्न दिया हुआ है, बहुत ही इजी प्रश्न है। इसको मैंने, ये तीसरा प्रश्न एक ही जैसा है तो देख लेते हैं फटाफट इसको, बहुत इजी है। 30% की कमी है ना तो -30, क्लियर है। फिर 30% की वृद्धि तो +30, हल कर लेते हैं। पहले पहला कंडीशन है ये, -30 गुणे 30 बटे के 100, है ना। काट देंगे, कट जाएगा, तो -9% की कमी। फिर क्या दिया? 30%। सेकेंड वाले में क्या दिया है? 30% की वृद्धि ना, तो 30 -9 -30 गुणे 9 बटे के 100। 30 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 21। काट देता है इसको, तो 9 3 27 बटे के 10, 21 माइनस एक स्थान पर 10 है तो 10 से जब भाग देंगे तो 2.7 आएगा, और 21 में कितने परसेंट की कमी हुई? तो 19% की कमी हुई। ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो विद्यार्थी
दो ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती का अंक उनके अंकों के योगफल का 55% था। ए और बी द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः क्या होगा। ये दिया हुआ है कि ए और बी किसी परीक्षा में शामिल होते हैं, है ना। ए और बी कर लेते हैं। बी से 8 नंबर अधिक मिलता है। कितना मिलता है? 8 नंबर अधिक मिलता है। तो बी मान लेते हैं कि x है और इससे 8 नंबर ए अधिक लाया तो x + 8 हो गया। क्लियर है सभी लोगों को यहाँ तक। अब देखते हैं कि पूर्ववर्ती अंक का उनके अंकों के योगफल का इसका x + 8 बराबर गुणे इसका कितना है, वो पूर्ववर्ती अंक 55% है तो x + 8, इसका 55% है तो ये हो जाएगा 55/100। 5 11 55 और 5 20 100, इसका x में x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा आपका। यहाँ पर कर लेते हैं 2x हो जाएगा +8 गुणे 11 बराबर इसका गुणा इसमें कर लीजिए तो 20x + 20/160। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को ना। अब देखिए इसको हम x + 8 यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए 11 दूनी 22x + 11 88 बराबर 20x + 160। क्लियर है सभी लोगों को। 22x - 20x बराबर 160 माइनस इधर चल जाएगा 88। तो 20x में से 22x में से 20x कटेगा 2x बराबर ये हो जाएगा आपका कितना 72 हो जाएगा। 160 में से 88 घटाएंगे तो कितना बचेगा 72 बचेगा। तो x बराबर कितना जाएगा 2 3 6 2 6 12। अब b को कितना अंक मिला 36 अंक मिला और इससे a को कितना अधिक मिला 8 अंक अधिक मिला है। तो यहाँ पर जो है x बराबर हो गया आपका तो a बराबर 36। अब b बराबर कितना आ जाएगा इससे 8 अंक अधिक मिला है तो 8 6 14 तो b बराबर 44। तो क्रमशः कितना हो जाएगा आपका 36 और 44 नंबर, है ना। क्वेश्चन मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जिज्ञासा के साथ और उत्साह के साथ मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।